श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा के संक्षेप में सूची कही गई है। 12वें वर्णन करे सूची भागवत ग्रंथो व्यास पुत्र सुखदेव ने कीनी बहुविधि मंत्र। कहते हैं सूत जी कि गोपनीय से गोपनीय भागवत रहस्य का वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय, उसी का निर्देशन इस महापुराण में कहा गया है। ये शौनक प्रथम स्कंद में भक्ति योग तथा उसमें उत्पन्न होने वाले वैराग्य का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन किया है। राजा परीक्षित की कथा, नारद जी का चरित्र, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप तथा राजा परीक्षित का गंगा तट पर जाना और ब्रह्मर्षि सुखदेव जी के साथ संवाद आदि कथा प्रथम स्कंद में कही गई है। दूसरे स्कंद में योग के द्वारा शरीर त्यागने के विधि, ब्रह्मा तथा नारद जी का वार्तालाप, अवतारों के संचय में कथा, महातत्वादि के द्वारा प्राकृतिक सृष्टि की रचना आदि का वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर जी तथा उद्धव जी का संवाद, फिर बुधिर जी और मैत्रेय जी का संवाद वर्णन किया है। मैत्रेय जी द्वारा विदुर को सृष्टि की उत्पत्ति, लय आदि का वर्णन करना, ब्रह्मांड, विराट, भगवान की उत्पत्ति आदि कथा का वर्णन, 12 भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का लाना, मनुष्य, देवता, रुद्र आदि की उत्पत्ति का वर्णन, स्वयं भूमनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति, कर्दम प्रजापति द्वारा मरीच आदि पुत्रों का जन्म तथा कन्याओं की उत्पत्ति, कपिल देव का अवतार लेकर माता देवहूति को सांख्य का उपदेश करना इस स्कंद में कहा गया है। चतुर्थ में स्वयं दक्ष प्रजापति के एक का भगवान शंकर जी के द्वारा विध्वंस, राजा ध्रुव तथा पृथु के चरित्र का वर्णन, प्राचीन वध, नारद जी का संवाद। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत के वंश की कथा, नाग, ऋषभ तथा जल भरत का चरित्र वर्णन किया गया है। साथ ही साथ द्वीप, भर, समुद्र, पर्वत, नदी तथा ज्योतिष चक्र का वर्णन है। पाताल लोक तथा नगरों का विस्तार से वर्णन है। छठे स्कंद में प्रचेताओं के द्वारा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों द्वारा सृष्टि, मनुष्य, देवता, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी आदि की उत्पत्ति, वृत्तासुर की कथा का वर्णन है। सातवें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की उत्पत्ति, तपस्या तथा बल प्राप्त करना और भक्त और प्रहलाद जी के जन्म का चरित्र वर्णन है। कथा। आठवें स्कंद में मनंतरों की कथा का वर्णन, गजग्राह का युद्ध, गजेंद्र का मोक्ष, भगवान के अनेक अवतारों की कथा तथा समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त करना है। देवासुर संग्राम का वर्णन है। सूर्यवंश के राजाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा अनेक, सुकन्या तथा चमन ऋषि, सरियात, खटवांग, मानधाता, सगर, भगवान रामचंद्र जी की, जनक की उत्पत्ति आदि की उत्तम कथा है। चंद्रवंश के राजा पुरुरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, भरत, शांतनु, भीष्मादि की संक्षेप में कथाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के वंश विस्तार का वर्णन है। हे शौनक, दसम स्कंद में यदुवंश, श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनके अनुपम चरित्र, पवित्र चरित्र का वर्णन है। मथुरा में जन्म, गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ आना, लालन पालन, गोपों तथा गोपियों के साथ बाल सुलभ क्रीड़ा, रास विलास आदि, कंस का वध, जरासंध से युद्ध, द्वारिका आगमन, पांडवों से प्रेम तथा अनेक दुष्ट राजाओं का संहार, 16,108 रानियों के साथ विवाह, भौमासुरादि अनेक दैत्यों का संहार करना, सदा भक्तों की सहायता करना, महाभारत युद्ध रचाकर पृथ्वी का भार हरण करना, 11वें स्कंद में ब्रह्म तत्व का निरूपण करना, उद्धव जी को भागवत धर्म समझाना, ध्वंस का विनाश, स्वयं अपने धाम चले जाना, यह अत्युत्तम तथा श्रीमद् भागवत का मुख्य स्कंद है।
इस स्कंद में ब्रह्म विद्या का सार श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को पिलाया। जिस ब्रह्म तत्व को पीकर उद्धव जी अमर हो गए। 12वें स्कंद में अलग अलग गुणों के लक्षण तथा उन गुणों में रहने वाले मनुष्यों के धर्म कर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन इसी स्कंध में है। राजा परीक्षित का शरीर त्याग, वेद की शाखाओं का वर्णन तथा पुराण के 10 लक्षण और उनका वर्णन, मार्कंड जी की कथा का सुंदर प्रसंग इसी स्कंध में है। इस प्रकार से भगवान ने अपना इस चरित्र को इस भूतल पर देकर के और स्वयं भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है और कलो केशव कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, वो दीर्घायुष्य होता है। और जो मनुष्य उपवास करके मथुरा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा द्वारिका में इसका पाठ करता है, वो संपूर्ण पापों के भय से मुक्त हो जाता है। हे राजन, हे सौनक जी, जो ब्राह्मण इस भागवत पुराण का पाठ करता है उसे परम पद प्राप्त होता है। क्षत्रिय को एक क्षत्रराज, वैश्य को धन, शूद्र के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र व व्यासनंदन श्री सुखदेव दोनों को नमस्कार करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।